ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑन लार्ज इंटेस्टिनल मोटिलिटी। अच्छा, तो बेसिकली कुछ ये बेसिक स्ट्रक्चर है इंटेस्टिन का जो हम पढ़ते हैं अभी। तो स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट ये हो रहा है कि एक तो दिस इज़ द एंटायर पार्ट, ठीक है। अच्छा, इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है हमारा दिस इज़ योर असेंडिंग कोलन, दिस इज़ योर ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन एंड देन रेक्टम एंड एनस, ठीक है। अच्छा, नाउ इलियम से विच इज़ योर द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से जो है फूड इंटर हुआ। यहाँ पे वी हैव द इलियोसिकल स्फिंक्टर जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। जो इलियोसिकल जो रिफ्लेक्स पढ़ते हैं जिसके स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आता है, यहाँ पे रिफ्लेक्स हो रहा है। अच्छा, ठीक है। नाउ सीकम, नाउ यहाँ पे दिस इज द फूड दैट कम्स इन, ये पार्ट सीकम है। तो होता क्या है लार्ज इंटेस्टाइन मोटिलिटी में कि इलियोसिकल स्फिंक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्ट करने का? ताकि फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाए, ठीक है। अब ये जो, क्योंकि अब ना सारा वाटर और सब कुछ अब्जॉर्ब हो गया, अब ये जो अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। पर्पस क्या है कि यहाँ से जो ना दोबारा ऊपर नहीं जाए, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब ना फर्दर जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, फर्दर ये अब ये जो फूड पार्टिकल है ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ पे आया, ठीक है। ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये सैक लाइक प्रोजेक्शंस हैं, हॉस्ट्रा इनको बोलते हैं, सैक लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये, ठीक है, जो फूड के वैसे आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो व्हाट हैपेंस हियर कि सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अब जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ी सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, वैसे यहाँ पे भी सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हुई। ओके, नाउ देन फर्दर द फूड पार्टिकल्स कम हियर, दिस इज योर सिग्मोइड कोलन, ठीक है। यहाँ पे ना इसका दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि बेसिक्यू आता है कि मास मूवमेंट होती है। मास मूवमेंट मतलब क्या कि आपको जो फूड पार्टिकल्स कितनी दफ़ा मूव हो रहा है। सो दिस इज हैपनिंग 1 to 3 times a day, दिस प्रोसेस हैपन्स 1 to 3 times a day, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, जो भी आपका वो है वाटर ऑब्जॉर्प्शन है या थोड़े से न्यूट्रिएंट्स की ऑब्जॉर्प्शन है, वो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द कोलन में हो जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बीसीक्यू जाता है एग्जाम में। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द कोलन में वाटर ऑब्जॉर्प्शन होती है, और फिर जो सेमी सॉलिड फूड आफ्टर वाटर ऑब्जॉर्प्शन जो भी अब जो फूड रह गया, अब वो रेक्टम के थ्रू नीचे एनस के थ्रू चला जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोसेस। अगेन स्टार्ट ये हो रहा है आपका इलियोस्फिंकल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। फर्दर फूड आपका यहाँ से गया, यहाँ हॉस्ट्रा पे आया, ठीक है। हॉस्ट्रा में सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मास मूवमेंट्स होती है इस तरह की 1 to 3 times a day, वाटर ऑब्जॉर्प्शन हुई एंड देन सेमी सॉलिड फूड नीचे चला गया, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि अब जैसे हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे वी टॉक अबाउट गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, ठीक है। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है कि जब स्टमक में हमारा फूड है, स्टमक डिस्टेंशन हुई ना, पैरासिम्पैथेटिक आपका एक्टिव हो गया और गैस्ट्रिन और सीके भी एक्टिव हो गया है। गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? स्टमक से। सीके रिलीज़ हो रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन से। वो क्या करता है ना, ये व्हाट आर दीज थिंग्स कॉज, दे आर कॉजिंग मोटिलिटी इन योर कोलन। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि पैरासिम्पैथेटिक कौन कॉज करता है मोटिलिटी इन योर कोलन? तो ये बीसीक्यू है कि पैरासिम्पैथेटिक कॉज करे मोटिलिटी इन योर कोलन, ठीक है। अच्छा, मोटिलिटी इन द कोलन हुआ जस्ट दिस, तो फिर इससे क्या होगा? ऑब्वियसली फिर मास मूवमेंट्स होंगी, दैट इज़ दैट। अच्छा, लास्ट पार्ट इसका ये कि हमारे पास, अच्छा अब डेफिकेशन की प्रोसेस के बाद आते हैं, ठीक है। अच्छा, डेफिकेशन में हो ये रहा है कि रेक्टम जब आपका 25% फिल हो जाता है तब आता है अर्ज टू डेफिकेट, ठीक है। उससे पहले अर्ज टू डेफिकेट नहीं होता। होता क्या है कि रेक्टम फिल हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया रेक्टम, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया ताकि मतलब रिलैक्स रहेगा तो फिर ऑब्वियसली सारा जो पीसेस बाहर निकल जाएगा, तो रेक्टम हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज योर, यहाँ पे 2 स्फिंक्टर्स हैं, इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ठीक है। दोनों का पर्पस क्या है कि दोनों जो आपका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, इसकी वजह से फीसस पे नीचे जाता है ना। होता क्या है कि इंटरनल नाउ अब हमें फीसस को जो है ना नीचे लेके आना है, ठीक है। तो रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रेक्टम में सारा फीसस स्टोर होता है ना पहले। अच्छा, अब डेफिकेट करना है। अब क्या है कि रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दैट कॉजेज इंटरनल एनल स्फिंक्टर टू रिलैक्स, इसको बोलते हैं हम लोग रेट्रो स्फिंक्टर रिफ्लेक्स, ठीक है। ये रिलैक्स हो गया, इससे क्या हुआ कि अब ये रिलैक्स हो गया, ठीक है। अब जब हमें वॉलंट्री, अब हमें वी नीड टू गो टू द टॉयलेट, ठीक है। अब जब वॉलंट्री जाना है तो उससे अब क्या होगा, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी रिलैक्स होगा, वरना क्या होता है, वरना वो रिलैक्स नहीं रहता, वरना वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है।
एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स हुआ, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि स्मूथ मसल ऑफ द रेक्टम इट कॉन्ट्रैक्ट्स, रेक्टम में स्मूथ मसल्स है ना, ये सारे स्मूथ मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हुए एंड दैट कॉजेज एन इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है। ये सब ये ऑल कॉजेज इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, और इसको बोलते हैं वैसेल्वा मैनूवर। ये एक इंपॉर्टेंट BCQ है जो आता है कि जब स्मूथ मसल्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है, उसको बोलते हैं वैसेल्वा मैनूवर। ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। सो अब फिर उसकी वजह से फिर डेफिकेशन होगी, ऑलराइट, ओके। सो दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, होता क्या है कि आपका रेक्टम जब फिल हो जाता है 25%, फिर रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट करता है, दैट कॉजेज योर इंटरनल एनल स्फिंक्टर टू रिलैक्स वॉलेंट्रली, फिर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, दैट कॉजेज स्मूथ मसल्स इन द रेक्टम टू कॉन्ट्रैक्ट एंड देन इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होती है, दैट इज कॉल्ड एज वैसेल्वा मैनूवर, ठीक है। डिसऑर्डर्स लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड दो हैं, ठीक है। एक तो है ऑब्वियसली आपको सब ने एक्सपीरियंस किया होगा एज डॉक्टर्स, यू ऑल नो कि जब इमोशनल फैक्टर्स होते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम से पहले या कुछ, तो आपका बाउल जो है इरिटेट हो जाता है, इसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या तो डायरिया हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 क्या है कि मेगाकोलन मतलब क्या कि एब्सेंस ऑफ, जो कोलन में हमें पता है ना कि GIT इज सप्लाइड बाय एंटेरिक नर्वस सिस्टम, लेकिन देयर इज सम पार्ट के फॉर एग्जांपल कोलन में एंटेरिक सिस्टम की एब्सेंस है, ठीक है। दैट कॉजेज व्हाट, अब आपका फीसस जो है वो नीचे नहीं जा पा रहा है, ठीक है। अब उससे क्या होता है, उससे क्या होगा कि आपको जो है वो होगा, मतलब रिजल्ट्स इन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ योर इन्वॉल्व सेगमेंट, जो भी सेगमेंट है जहाँ पे आपका इंटेरिक सिस्टम आपका नहीं सप्लाई हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, मार्क्ड डायलेशन होगी एंड अक्यूमुलेशन ऑफ योर कंटेंट्स हो जाएगा, ठीक है, एंड सिवियर कॉन्स्टिपेशन होगी। सो दैट इज़ दैट, ठीक है। दैट वाज अबाउट इट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन मोटिलिटी।